हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई तमिल मूवी थाली पोगोथे, जिसका मतलब है डोंट गो अवे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है पल्लवी से, जिसकी आज फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी। तभी पल्लवी किसी से मिलने जा रही थी, तभी उसके हस्बैंड अरुण का उसे कॉल आता है। लेकिन पल्लवी उसे झूठ बोलती है कि वो शॉपिंग करने के लिए जा रही है। एक्चुअली पल्लवी उसके लवर कार्तिक से मिलने जा रही थी। पल्लवी जब कार्तिक को देखती है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि कार्तिक हमेशा शराब में डूबा रहता था। तो वही कार्तिक पल्लवी को देखकर बहुत ज्यादा खुश था और वो चाहता है कि वो और पल्लवी हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। जिसके बाद हमें कुछ साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। एक्चुअली पल्लवी चेन्नई में रहती थी और उसे डांस सीखना था, लेकिन पल्लवी को बिल्कुल भी अच्छा डांस करना नहीं आता था। वो भरतनाट्यम सीखने चाहती है, लेकिन वहाँ की टीचर भी उसे निकाल देती है, क्योंकि पल्लवी को डांस बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता था। लेकिन पल्लवी डिसाइड करती है कि उसे कुछ और डांस तो सीखना ही है, क्योंकि पल्लवी को लगता है कि जब वो इन दिनों को बाद में याद करेगी तो उसे बहुत खुशी होगी। ऐसे ही जब पल्लवी कहीं जा रही थी, तभी उसे कार्तिक दिखाई देता है, जो बारात में डांस कर रहा था। पल्लवी उसके डांस से बहुत इम्प्रेस हो जाती है और डिसाइड करती है कि अब कार्तिक ही उसे डांस सिखाएगा। तो वही हम कार्तिक को देखते हैं, जो एक कॉलेज में पढ़ता है। कार्तिक अनाथ था, इसलिए उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन कार्तिक एक प्रोफेसर है जो हमेशा कार्तिक की मदद करते हैं। अब कार्तिक को हॉस्टल की फीस भरनी थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तभी उसके पास कल्याणी आती है और उसे डांस सिखाने के लिए कहती है। पहले तो कार्तिक उसे मना करता है, लेकिन कल्याणी कहती है कि वो उसे फीस देगी। अब फीस की बात सुनकर कार्तिक उसे डांस सिखाने के लिए मान जाता है। लेकिन पल्लवी एक बहुत ही बुरी डांसर थी, इसलिए कार्तिक को भी काफी मुश्किल हो रही थी। वो जब पल्लवी को डांस सिखा रहा था, तभी वहां पर पल्लवी का सीनियर आता है और पल्लवी से कहता है कि वो उसकी होने वाली वाइफ है, इसलिए वो डांस वगैरह नहीं कर सकती। अब ये बात सुनकर कार्तिक को लगता है कि कल्याणी की शादी उसके साथ तय हो चुकी है। लेकिन कल्याणी बताती है कि वो लड़का उसका सीनियर है और हमेशा उसे इसी तरह से तंग करता है। जिसके बाद कार्तिक कल्याणी से कहता है कि कल वो उसके सीनियर को पार्क में बुलाए। जब कल्याणी वैसा ही करती है, तो कार्तिक कल्याणी से कहता है कि उसे बस अपने सीनियर के साथ लड़ना है। कार्तिक उसे बताता है कि उसके आसपास जो भी लोग हैं वो अंडरकवर एजेंट हैं। अगर उस लड़के ने कुछ भी किया तो वो सभी लोग कल्याणी की मदद करेंगे। अब ये सब सुनकर कल्याणी के अंदर भी हौसला आता है। जब उसका सीनियर उसके पास आता है और उसे बातें सुनाने लगता है, तो कल्याणी भी उससे लड़ने लगती है। ये देखकर उसका सीनियर वहां से भाग जाता है। कल्याणी को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि उसका सीनियर उससे डर गया था। तब कार्तिक उसे बताता है कि जो आसपास के लोग थे वो कोई अंडरकवर एजेंट नहीं थे। उसने बस झूठ इसलिए बोला ताकि कल्याणी हिम्मत से उसका सामना कर सके। अब ये देखकर कल्याणी काफी इम्प्रेस हो जाती है और कार्तिक को गले लगा लेती है, जिससे कार्तिक को भी कल्याणी बहुत पसंद आ गई थी। अब डांस सिखाते हुए कार्तिक को कल्याणी से प्यार हो गया था, तो वही कल्याणी भी कार्तिक को पसंद करने लगी थी। एक दिन कल्याणी कार्तिक को प्रपोज करती है, जिससे कार्तिक काफी खुश हो जाता है। तो वही अब कार्तिक की सेमेस्टर एंड होने वाली थी और उसके प्रोफेसर चाहते थे कि छुट्टियों में कार्तिक दिल्ली जाकर जॉब करे। लेकिन कार्तिक पल्लवी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो वहां जाने से मना करता है। प्रोफेसर भी समझ गए थे कि कार्तिक को प्यार हो गया है और वो भी उसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब कार्तिक के पास ये प्रॉब्लम थी कि हॉस्टल बंद होने वाला था, इसलिए वो रहेगा कहाँ। लेकिन कल्याणी उसका भी जुगाड़ कर लेती है। एक्चुअली कल्याणी के घर में एक रूम थी जिसे वो रेंट पर देते थे। कल्याणी वहाँ के किराएदार को निकाल देती है और कार्तिक को वहाँ पर किराएदार बनकर आने के लिए कहती है। अब कार्तिक जब वहाँ पर रहने आता है, तो कल्याणी और उसका रोमांस शुरू हो गया था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कल्याणी को पता चलता है कि उसके घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। ये सुनने के बाद कल्याणी काफी हर्ट हो गई थी। वो जाकर कार्तिक को बताती है कि उन्हें शादी करनी होगी, इसलिए वो भाग जाना चाहती थी। लेकिन कार्तिक कहता है कि पहले उसे सेटल होने दो, इसके बाद वो दोनों शादी करेंगे। लेकिन कल्याणी को डर था कि कहीं कुछ और ना हो जाए। लेकिन कार्तिक उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी कार्तिक को पता चलता है कि उसे पीएचडी के लिए दिल्ली जाना होगा। वो काफी खुश था, क्योंकि फाइनली उसका सपना पूरा हो रहा था। वो जब ये बात कल्याणी को बताता है, तो कल्याणी काफी टेंशन में थी, क्योंकि कार्तिक एक साल तक दिल्ली में रहने वाला था और उसी वक्त अगर कल्याणी का रिश्ता तय हो गया तो कल्याणी क्या करेगी। लेकिन कार्तिक कहता है कि अगर ऐसा कुछ हो गया
तो कल्याणी उसे इन्फॉर्म करे, वो सब कुछ छोड़कर आ जाएगा। वैसे तो कल्याणी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो रोक नहीं पाती। जिसके बाद हम कार्तिक को देखते हैं, जो कल्याणी के पापा के साथ बाहर गया था। तभी कल्याणी के पापा उसके दोस्त से मिलने जाते हैं और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनके दोस्त की बेटी को किसी और से प्यार हो गया था और वो उसी से शादी करना चाहती थी। ये सुनकर कल्याणी के पापा उस लड़के से कहते हैं कि उसे पहले लाइफ में सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि उस लड़की को जो लाइफस्टाइल उसके घर वालों ने दी है वही लाइफस्टाइल उसे भी देनी चाहिए। लेकिन वो लड़की कहती है कि उसे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, उसे बस अपना प्यार चाहिए। लेकिन कल्याणी के पापा उसकी बात नहीं सुनते और अपने दोस्त से कहते हैं कि वो कहीं अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा दे। ये सारी बातें कार्तिक सुन लेता है और उसे भी विश्वास हो जाता है कि जब तक वो सेटल नहीं होगा कल्याणी के पापा उनकी शादी के लिए नहीं मानेंगे। इसलिए वो दिल्ली चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन कल्याणी के लिए अरुण का रिश्ता आता है। कल्याणी के घर वालों को अरुण बहुत ज्यादा पसंद आ गया था, लेकिन कल्याणी काफी डरी हुई थी कि कहीं उसकी शादी फिक्स ना हो जाए। वो ये बात कार्तिक को कॉल करके बताने वाली थी, लेकिन कार्तिक तभी उसे बताता है कि 3 महीनों में उसकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी, जिसके बाद उसे अपने ड्रीम जॉब में मिल जाएगी। जब कल्याणी ये सब सुनती है तो वो कार्तिक को अपने रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताती और उसे बेस्ट ऑफ लक बोल के कॉल को कट कर देती है। अब कल्याणी ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया था। कल्याणी की फ्रेंड उसे समझाती है कि उसे एक बार कार्तिक से बात करनी चाहिए, लेकिन कल्याणी कहती है कि अगर कार्तिक को उसने बता दिया तो कार्तिक सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा, और अगर कार्तिक ने ऐसा किया तो ना ही उसकी पीएचडी कंप्लीट होगी और ना ही उसे अपनी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। इसलिए कल्याणी कहती है कि कार्तिक अभी तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन बाद में अपने करियर फेलियर के लिए वो उसे ही ब्लेम करेगा, और कल्याणी ये सब कुछ सह नहीं सकती थी, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दिया था। जिसके बाद कल्याणी और अरुण की शादी हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कल्याणी और अरुण की शादी को 1 साल हो गए थे और आज उनकी एनिवर्सरी थी। कार्तिक कल्याणी से कहता है कि वो जानता है कि वो आज भी कार्तिक से प्यार करती है, इसलिए उसे अरुण को छोड़कर उसके पास आना चाहिए। जिस पर कल्याणी का कहना था कि वो अरुण के साथ बहुत खुश है, लेकिन कार्तिक कहता है कि अगर वो अरुण के साथ खुश थी तो यहाँ पर क्यों आई। तब कल्याणी बताती है कि उसे कार्तिक के प्रोफेसर का कॉल आया था। उन्होंने उसे बताया कि कार्तिक हमेशा शराब में डूबा रहता है। जब से उसे पता चला कि कल्याणी की शादी हो गई है, तब से वो डिप्रेशन में चला गया। वो अपने जॉब पर भी अच्छे से काम नहीं करता और काफी दिनों से वो ऑफिस भी नहीं गया। इसलिए कार्तिक को वार्निंग मिली है कि अगर उसने 10 दिनों के अंदर ऑफिस ज्वाइन नहीं किया तो उसे जॉब से निकाला जाएगा। इसलिए वो कल्याणी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जाकर एक बार कार्तिक से बात करे, और वही बात करने के लिए कल्याणी कार्तिक के पास आई थी। लेकिन कार्तिक का कहना था कि वो जानता है कि कल्याणी उसी से प्यार करती है। कल्याणी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो और अरुण एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन कार्तिक उसकी बात नहीं सुनता। कल्याणी कहती है कि वो उनके साथ आकर रहे, जिसके बाद उसे यकीन हो जाएगा कि कल्याणी और अरुण सच में अपनी लाइफ में खुश हैं। कार्तिक भी इसके लिए मान जाता है और वो कहता है कि वो 10 दिनों तक उनके साथ रहेगा और देखेगा कि उनका रिलेशन सच में अच्छा है या नहीं। और अगर उसे लगा कि उनका रिलेशन अच्छा नहीं है और वो कॉम्प्रोमाइज करके जी रही है तो कल्याणी को उसके साथ शादी करनी होगी। और अगर अरुण और कल्याणी का रिलेशन सच में अच्छा है तो कार्तिक अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेगा। अब कल्याणी भी उसकी बात मान जाती है और अपने घर वापस जाती है। आज उनकी एनिवर्सरी पार्टी थी, लेकिन कल्याणी बहुत उदास थी। अरुण जब उससे पूछता है कि वो इतनी उदास क्यों है तो कल्याणी उसे सब कुछ सच बता देती है। वो अरुण से कहती है कि उसने कार्तिक को इसलिए छोड़ा था ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़े, लेकिन ये सब करने के बाद भी कार्तिक की ऐसी हालत है और कल्याणी को लग रहा था कि इसकी वजह वो है, इसलिए उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। वो अरुण से कहती है कि वो चाहती है कि कार्तिक उनके साथ 10 दिनों के लिए रहे, ताकि उसे यकीन हो जाए कि कल्याणी अरुण के साथ बहुत खुश है। अरुण भी कल्याणी की फीलिंग समझता है और वो मान जाता है, जिसके बाद कल्याणी कार्तिक को 10 दिनों के लिए अपने घर बुला लेती है। यहाँ पर जब कार्तिक अरुण से मिलता है तो वो बार बार कोशिश करता है कि वो अरुण का मजाक उड़ा सके, जैसे कि अरुण डाइट फॉलो करता था और ये बात कार्तिक को काफी फनी लगती थी। लेकिन अरुण कार्तिक की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जब रात को अरुण और कल्याणी सोने जा रहे थे तो कार्तिक नहीं चाहता था कि वो दोनों बेडरूम में एक साथ सोए, इसलिए कार्तिक कहता है कि उसे अकेले में डर लगता है। अरुण उसकी बात समझ जाता है और वो जाकर कार्तिक के रूम में सोने लगता है। अगले दिन वो तीनों अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रेकिंग पर जाते हैं। वहाँ पर भी कार्तिक अरुण को टीज करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था।
लेकिन अरुण कार्तिक की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तो वही कार्तिक को उनके रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी। जब वो लोग घर वापस आते हैं तो अगले ही दिन कल्याणी के पापा वहां पर आते हैं और वो कार्तिक को वहां देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। लेकिन अरुण उनसे कहता है कि कार्तिक उसका बचपन का दोस्त है और वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आया है। ये सुनकर कल्याणी के पापा काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें कार्तिक की हेल्प चाहिए थी। वो कार्तिक को बताते हैं कि उन्हें कल्याणी की बहुत टेंशन है। एक्चुअली कल्याणी के पापा का एक दोस्त था जिसकी बेटी को किसी से प्यार हो गया था। फिर भी उनके दोस्त ने अपनी बेटी की शादी किसी और से करवा दी और शादी के 2 महीने बाद ही उसकी बेटी ने खुद को खत्म कर लिया क्योंकि वो उसी लड़के से बहुत प्यार करती थी। कल्याणी के पापा कहते हैं कि जिस दिन कल्याणी की शादी थी तो उन्होंने कल्याणी और उसकी दोस्त की बातें सुन ली थी और तब उन्हें पता चला था कि कल्याणी भी किसी और से प्यार करती थी। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने कल्याणी के साथ गलत किया, इसलिए वो यहाँ पर देखने के लिए आए हैं कि कल्याणी सच में अरुण के साथ खुश तो है या नहीं। जैसे ये कार्तिक सुनता है उसे एक और मौका मिल जाता है। वो कल्याणी के पापा से कहता है कि पता नहीं वो दोनों खुश है या नहीं, लेकिन अरुण कल्याणी के साथ नहीं सोता बल्कि वो कार्तिक के साथ उसके रूम में सोता है। अब ये सुनने के बाद कल्याणी के पापा को और टेंशन आ जाता है और वो सोच लेते हैं कि अगर कल्याणी अरुण के साथ खुश नहीं हुई तो वो कल्याणी को डिवोर्स दिलाएंगे, जिसके बाद कल्याणी की शादी उसके लवर से करवाएंगे। अब कल्याणी के पापा को जानना था कि कल्याणी का लवर कौन था, इसलिए वो कल्याणी की फ्रेंड से मिलने जाते हैं, लेकिन वो फ्रेंड उन्हें झूठ बोलती है कि कल्याणी के लवर की शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। ये सुनने के बाद कल्याणी के पापा उदास हो जाते हैं। साथ ही कल्याणी की फ्रेंड कल्याणी को ये सारी बातें बता देती है, जिसके बाद कल्याणी समझ जाती है तो उसके पापा को किस बात का टेंशन है। लेकिन कल्याणी को लग रहा था कि शायद कार्तिक ने उसके पापा को भड़काया है, इसलिए वो कार्तिक पर गुस्सा होती है और अपने पापा को समझाती है कि वो अरुण के साथ बहुत खुश है। अब ये सुनने के बाद कल्याणी के पापा भी रिलैक्स हो जाते हैं। तो वही कल्याणी को पता चलता है कि अरुण अपने बिजनेस ट्रिप के लिए किसी दूसरे शहर जा रहा था, इसलिए कल्याणी सोचती है कि वो सभी लोग उसके साथ चले जाएंगे क्योंकि वो लोग वहाँ पर पिकनिक बनाएंगे और अरुण अपना काम भी कर लेगा। अरुण पहले तो मना कर रहा था, लेकिन कल्याणी के कहने पर वो मान जाता है और वो सभी लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। वो वहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं और कार्तिक के पास अरुण का मोबाइल रह जाता है। तभी अरुण को उसके पापा का कॉल आता है। कार्तिक जब कॉल रिसीव करता है तो उसके पापा उसे पूछने लगते हैं कि वो कौन है, लेकिन कार्तिक उन्हें कुछ नहीं बताता और पल्लवी के पापा को मोबाइल देता है। पल्लवी के पापा बताते हैं कि कार्तिक अरुण का बचपन का दोस्त है, लेकिन अरुण के पापा का कहना था कि कार्तिक नाम का अरुण का कोई भी दोस्त नहीं था। ये सुनकर पल्लवी के पापा काफी ज्यादा शॉक थे। वो कार्तिक की फोटो अरुण के पापा को भेजते हैं और अरुण के पापा का कहना था कि कार्तिक अरुण का दोस्त नहीं है। अब ये सुनने के बाद पल्लवी के पापा पल्लवी की फ्रेंड को कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या कल्याणी कार्तिक से प्यार करती थी, और कल्याणी की फ्रेंड उन्हें सब कुछ सच बता देती है कि कार्तिक यहाँ पर किस लिए आया है। और ये सब सुनने के बाद कल्याणी के पापा बहुत ज्यादा शॉक थे। तो वही हम कल्याणी को देखते हैं जो अरुण से मिलने के लिए जा रही थी। अरुण ने उसे कहा था कि उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन जैसे ही कल्याणी पार्किंग में जाती है तो वो अरुण को किसी और लड़की के साथ देख लेती है। ये देखकर कल्याणी काफी हर्ट हो जाती है। वो रूम पर आने पर अरुण के साथ लड़ने लगती है कि वो लड़की कौन थी। उसे लग रहा था कि अरुण ने उसे चीट किया है, इसलिए कल्याणी काफी गुस्से में थी और वो अरुण को बहुत बातें सुना लेती है। तो वही अरुण भी ये सब सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब सभी लोग बिना एक दूसरे से बात किए घर वापस आ जाते हैं। कल्याणी के पापा सोचते हैं कि वो कल्याणी से बात करेंगे, लेकिन कार्तिक उन्हें रोकता है और कहता है कि ये पति पत्नी के बीच की बात है और उन्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जब सभी लोग खाना खा रहे थे तो अरुण वहां से चला जाता है। तभी कल्याणी के पापा कल्याणी से कहते हैं कि वो चाहते हैं कि कल्याणी अरुण को डिवोर्स दे दे। वैसे भी अरुण ने उसे चीट किया है और वो कल्याणी की शादी कार्तिक के साथ करवा देंगे। तो वही कार्तिक भी कहता है कि उसे कल्याणी के साथ शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कल्याणी शादी के लिए तैयार है तो वो उसके साथ शादी कर लेगा। ये बात सुनकर कल्याणी काफी हर्ट थी। वो भागते हुए अरुण के पास जाती है जो अपनी बैग पैक कर रहा था। कल्याणी अरुण से पूछती है कि वो लड़की कौन थी। क्या कल्याणी उसे इतना भी नहीं पूछ सकती कि वो उस लड़की के साथ वहां पर क्या कर रहा था, जिस पर अरुण उसे कहता है कि वो बस कल्याणी से प्यार करता है और उसके अलावा कोई भी उसकी लाइफ में नहीं है। ये सुनने के बाद कल्याणी इमोशनल हो जाती है और अरुण को गले लगा लेती है और उनके बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सारी क्लियर हो जाती है।
तो वही कल्याणी के पापा को चिंता थी कि वो लड़की कौन थी, जिसके बाद कार्तिक उन्हें सब कुछ सच बता देता है। एक्चुअली जब कल्याणी ने अरुण को देखा था तो कार्तिक भी अरुण से मिलने गया था और उससे पूछा कि वो लड़की कौन थी। तब अरुण ने उसे बताया कि उस लड़की का नाम कैरोलिन है। जब अरुण यहाँ पर पढ़ाई के लिए आया था तो वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, तभी उसकी दोस्ती कैरोलिन के साथ हो गई और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन कैरोलिन को अरुण से प्यार हो गया था, लेकिन अरुण के लिए वो बस दोस्त थी। जब कैरोलिन को पता चला कि अरुण उससे प्यार नहीं करता और उसने किसी और से शादी कर ली है तो कैरोलिन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गई, जिसके बाद उसने ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया। इसलिए अरुण कैरोलिन की मदद कर रहा था ताकि वो इस सब से बाहर आ सके। उसने कैरोलिन को समझाया कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करे और ड्रग्स लेना बंद करे, और वो कैरोलिन को यही सब समझा रहा था तभी पल्लवी ने उसे देख लिया था। अरुण कहता है कि उसने कार्तिक को भी अपने घर में इसलिए अलाउ किया था क्योंकि कार्तिक की सिचुएशन भी कैरोलिन की तरह हो गई थी। अरुण को हमेशा कैरोलिन के लिए काफ़ी बुरा लगता, उसे ऐसा ही लगता कि उसकी वजह से ही कैरोलिन ऐसी हो गई। उसने जब यही गिल्ट पल्लवी की आंखों में देखा तो उसने कार्तिक को घर आना अलाउड कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कार्तिक भी कैरोलिन की तरह अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे। अब कार्तिक को क्लियर हो गया था कि अरुण पल्लवी से सच में बहुत प्यार करता है और पल्लवी भी अरुण से बहुत प्यार करती है और उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। कार्तिक इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और रोते हुए वहां से जाने लगता है। कार्तिक को बस पल्लवी की वही बात याद आ रही थी जब उसने कहा था कि प्यार दूसरा मौका नहीं देता, इसलिए उन्हें अभी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन तब कार्तिक ने उसकी बात नहीं सुनी थी और उसने अपने प्यार को खो दिया। कार्तिक काफी रोता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।